हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स क्लास 10 का आप लोग मॉडल सेट देख चुके हैं, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का मॉडल सेट। जानिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो इस बार होने वाला है 80 मार्क्स का, उसमें से 30 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या है, 50 मार्क्स का क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, इसको जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया, क्योंकि अभी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट्स मेंस लाइफ, है ना, इफेक्ट्स मेंस लाइफ, ठीक है। आप देखिए यदि पंक्चुअलिटी का क्या रहेगा, लैक माने कमी रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। पंक्चुअलिटी मतलब क्या होता है, एक डिसिप्लिन वगैरह अपने जीवन में बना के रखना, इसकी कमी होगा तो क्या होगा मेंस लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप खाली स्थान देखे होंगे इस तरह से, है ना। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स अ मैन्स लाइफ इन वेरियस वेज, इन वेरियस वेज। तो यहाँ पे आप लोगों को भी टिक लगाना है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेरियस वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन। जो रिकॉग्नाइजेशन और क्या सोशल एक्सेप्टेशन जो है, मतलब लोग समाज में जो है लोगों को क्या करता है, एक्सेप्ट और क्या बोलता है, रिकॉग्नाइजेशन मैंने अच्छा समझता है। ये किसको समझता है, अ पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, मैंने क्या, जो डिसिप्लिन नहीं रहेगा उसको अच्छा समझेगा जी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, है ना, तो बिल्कुल यही सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में रहता है उन्हीं को क्या समाज में क्या गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज, एंड एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक्स लाइफ ग्रेट, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। देखिए यदि पंक्चुअलिटी है आपके जीवन में तो ये इसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, तो ये हमारे जीवन को क्या बना देता है, डिसिप्लिन बना देता है ना। इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन बना देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुकी होगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी, फॉर टेक इट इजी का एक वर्ड में क्या बोलेंगे, तो सेफ नहीं, लेजी बोला जाता है इसको, है ना। टेक इट इजी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लेज, ठीक है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, है ना, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, है ना, वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट संत, लेजी पीपल, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा ये, वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम फॉर गुडनेस इज, सिनोनिम फॉर गुडनेस इज इंटेल, रिकॉग्नाइजेशन, वर्च्यू की, ठीक है। तो सिनोनिम किसका पूछ रहा है, गुडनेस का, गुडनेस का क्या हो जाएगा, तो वर्च्यू, क्या हो जाता है, वर्च्यू, ठीक है। फिर क्या पूछा है, एंटोनियम फॉर एंटोनियम, एंटोनियम बोलते हैं, एंटोनियम फॉर सक्सेस इज वैल्यूज, डिसिपल्स, फेल्यूर, सर्टेन। तो आपका इसका सक्सेस का विलोम माने उल्टा एंटोनियम क्या हो जाएगा, फेल्यूर, क्या हो जाएगा, फेल्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट ब्रिंग अ ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, है ना, क्या बोला जा रहा है, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, ठीक है। तो ग्लोरी और क्या ब्राइट फ्यूचर किस वजह से होता है, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी रहेगा तो क्या होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके और इस जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसका क्या देना है, जवाब देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच आपका यहाँ पे ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं ही का क्या लिखेंगे, ही यहाँ पे आपका नॉर्मल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो कैसे, सेड टू को हम लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, मी का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, और आई एम राइटिंग अ लेटर, चूंकि ये पास्ट में है, ये किस में है, पास्ट में, तो इसके टेंस में चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हो गया। इसके टेंस में भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का आप जानते हैं, ही वाज राइटिंग अ लेटर, है ना, आप जानिए। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर कहाँ पर है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, कहाँ पे लिखा हुआ, ही टोल्ड मी दैट, आई एम यहाँ पे राइटिंग अ लेटर है, ये ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, है ना, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, क्या पूछा जा रहा है कि द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द टीचर, सिंपल सी बात है, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, दैट आएगा, और सारा चीज़ सेम रहेगा। तो द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा, है ना। तो यहाँ पे द टीचर सेड नहीं है, मी आ गया, ठीक है। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आया, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और लिखा हुआ है, आई खाली स्थान फुटबॉल फॉर 5 डेज, है ना, फॉर 5 डेज मैंने 5 दिनों से वो क्या क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलते रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ था, हैज़ बीन तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, और मतलब पीछे से कोई काम चलते रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं, एम प्लेइंग लगेगा नहीं, वाज प्लेइंग लगेगा नहीं, तो क्या होगा, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉड फुलफिल योर विशेस, है ना। तो जब भी कोई विशेष या कुछ भी हम लोग करते हैं, कामना वगैरह करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मे गॉड फुलफिल योर विशेस, आपकी इच्छाओं की क्या करे, पूर्ति करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी से हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो किसका यूज़ किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ, यू लैंड मी योर बुक, है ना, बोला क्या, कुड यू लैंड मी योर बुक, है ना। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मनीष इज ड्राइविंग अ कार, मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ना, मनीष इज ड्राइविंग अ कार, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप जानते हैं मनीष इज ड्राइविंग अ कार, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे ही खालिस्तान, द प्लेस अ फ्यू मंथ्स बैक, है ना, कुछ पहले वो क्या यहाँ पे क्या किए थे, विजिट किए थे, कि विजिट्स है, कि विजिटेड, कि विजिटिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, विजिटेड, है ना, विजिटेड क्या हो जाएगा, ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है। क्या चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं लेकिन उसका क्या नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने ही इज़ पुअर लिखा हुआ है तो वह क्या होना चाहिए, पुअर ही होना चाहिए। तो ही इज़ पुअर का क्या होना चाहिए, पुअर, मैंने ऐसा सेंटेंस लिखिए कि वो पुअर ही रहे, मतलब इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट रिच, इस सेंटेंस को हम लोग बना रहे थे, है कि नहीं। तो ही इज़ नॉट रिच, ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हल्का पैसेज पढ़ना पड़ेगा। क्या पैसेज है, देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक दैट प्लंक्स विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरिट, माने कि आपको दिख यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक दैट प्लंक्स विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरिट। हिज फादर एंड मदर हैड कम around calling to him shrilly, and around calling him to shrilly, upbraiding him, threatening to let him stir on his legs unless he flew away। तो flew away देखिए ये कौन से कहानी से आप जानते हैं, ये सीगल, है ना, सीगल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। किसके बारे में, सीगल के। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो था, है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हु इज सी इन द फर्स्ट लाइन, उसमें ही जो था, ही किसके लिए प्रयोग हुआ, ही फेल्ड, तो फेल कौन हो रहे थे, है ना, लैंड जो है ना,
एनी यंग सीगल मदर, क्या है, कौन फेल हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यंग सीगल जो थे वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे फेल हो जा रहे थे। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा, जो ऊपर लाइन में लिखा हुआ है वो किनके, रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा नहीं है, ठीक है, मल्क राज आनंद नहीं। तो इसका जो लिम ओ फ्लैटरी, लिम और क्या, लिम ओ फ्लैटरी, जो इसका कौन है, लेखक है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हियर, है ना। थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, धमकाना, है ना। तो धमकाने का मतलब क्या होता है, ऑबिंग नॉट, स्माइलिंग नॉट, जॉकिंग नो, है ना, क्या होगा, थ्रेटनिंग, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे आप लोग, बहुत ही बेहतरीन। क्या लिखा, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, है ना, ऑटर किस तरह से दिखता था, है ना, स्मॉल ड्रैगन की तरह कि स्मॉल कैट की तरह, स्मॉल डॉग की तरह कि स्मॉल गॉड की तरह, ठीक है। तो आप जानते हैं, स्टोरी पढ़े होंगे, स्मॉल ड्रैगन, है ना। आप स्टोरी नहीं पढ़ें तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको समझने में, क्योंकि आप ये स्टोरी से डिपेंड, स्टोरी पे डिपेंड करता है। स्टोरी आप नहीं पढ़े तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना, किसी भी कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ा धन जो है वो कौन सा है, ठीक है। इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस, है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है, मिनरल्स नहीं रहे तो आदमी मैंने जो है कहीं से ना कहीं से किसी भी तरह से इंतजाम कर सकता है ना। इट्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी आदमी जो है कर सकता है, दैट मीन्स आदमी ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब इट्स पीपल, एंड इट्स पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट वेल्थ इन अ कंट्री, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम, शुरू में जो फर्स्ट में नाम जो था गौतम बुद्ध का वो क्या नाम था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, देखिए यहाँ सिद्धार्थ लिखा हुआ है तो सिद्धार्थ नहीं था, ठीक है, सीधा, है ना, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ, समझे ना, ध्यान में रखेंगे बहुत। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, है ना, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड पैडर, डेपर, रेडर, नन ऑफ दिस, है ना। तो क्या है इसका, पैडर, ठीक है, पैडर इज अ करेक्ट आंसर। नाउ वी वांट टू टिक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरिज ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स, दो ठो नेगेटिव क्रिएचर्स क्या यूज किए थे, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, है ना। तो दो ठो नेगेटिव क्रिएचर्स जो प्रयोग किए थे वो, है ना, स्नो डस्ट ये तो नेगेटिव नहीं है, हेमलॉक ट्री और क्या, क्रो, क्रो को भी क्या दिखाया था उन्होंने, है ना, आपका नेगेटिव क्रिएचर्स की तरह, और हेमलॉक ट्री को। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, शैडो में टाइगर क्यों थे, ये बताइए हम लोगों को, है ना। तो व्हाट ऑफ फियर, व्हाट ऑफ एंगर टू कैच द डियर, है ना। तो वो क्या, आपका डियर को पकड़ने के लिए, किसके लिए, डियर मतलब हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, है ना, हॉरेस एलर्जिक टू, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, एंड स्मेल ऑफ फ्लावर्स, स्मेल ऑफ फ्लावर्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, है ना, कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, है ना, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ दिस। देखिए उसको कट हिज फूड मैंने खाने में कमी करने के लिए बोला जा रहा था, बिल्कुल। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करवाइए, किसको, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में डॉक्टर क्या सलाह दे रहे थे, है ना, जो कि वो आपका जो डॉग था क्या नाम था, ट्रेकी, है ना। तो ट्रेकी को क्या बोला जा रहा है, कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाए, तो ये भी बोला गया। और कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, है ना, एक स्ट्रिक्ट डाइट में उसको रखिए, ऐसा, यानी कि तीनों बोला गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब क्या, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फॉलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, है ना, मिडनाइट विजिटर में फॉलर कौन था, सीक्रेट एजेंट, स्पाई, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, राइटर, है ना। तो कौन थे, ये राइटर थे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, है ना, लॉलेस पर्सन, हाँ बिल्कुल लॉलेस, उनका कोई नियम कानून नहीं था,
और देखिए आगे जरा समझिए ऑप्शन को, एक ही देख के टिक नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, जिससे कि वो अपने आप को क्या कर लेते थे, लुप्त कर लेते थे, है ना। ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और क्या बोल रहा है, इंजीनियर नहीं था। दैट मीन्स ए और बी था, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी वांट टू स्टडी and we want to take the last question of this model set, that is what is that question, and what did रामलाल demand as dowry, है ना। रामलाल जो है डॉरी के रूप में क्या मांगा था, मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव, है ना। क्या मांग रहा था, किसमें, डॉरी में। तो डॉरी में वो पैसे मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, पैसे में मांग रहे थे, पैसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मनी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और जानेंगे आज हम लोग मोटिवेशन कोड रोज की तरह आज भी, ठीक है। बिना मोटिवेशन कोड का हम लोग जाने वाले नहीं हैं, तो इंतजार कीजिए थोड़े ही पल में। बस ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्या बेहतरीन आपके लिए स्पेशली लाया गया है। देखिए, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है, अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने को किसी से कम मत समझो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको यदि इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और बेहतरीन आप मेहनत करते रहिए। यू कैन डू ऑल्सो योर वर्क, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।